अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिक्वायर्ड ड्रॉ अ स्क्वायर। तो हमें एक रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन दी हुई है और उसके रेक्टेंगल हमें पहले बनाना है और उसके बाद उसमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। इसको मैं पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी मार्क कर रही हूँ। एक सर्किल कंपास से आपने यहाँ पर छोटा सा बनाना है और फिर उसके बाद एक आर्क इस पॉइंट पे लगाएंगे, यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाना है। फिर दूसरे पॉइंट जहाँ हमने आर्क लगाया है उसी आर्क पर रखकर दूसरा आर्क लगाएंगे। ये 2 आर्क हमने लगा लिए। अब आपने पहले वाले पे रखना है, एक आर्क इस पॉइंट पे रख के लगाना है, दूसरा आर्क दूसरे पॉइंट पर। अब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये बी पॉइंट और ये पॉइंट को हम मिला देंगे। एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमने, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच लेंगे हम। यहाँ हमें 2.5 जो है वो दूसरी साइड दी है रेक्टेंगल की, तो 2.5 आपने मेजर करना है कंपास पर। ये मैंने 2.5 मेजर कर लिया है कंपास पर। मैं यहाँ पर पॉइंट बी पे रखूँगी, एक आर्क लगाऊंगी। इस आर्क ने जिस पॉइंट पर कट किया इसको हम ए पॉइंट नाम दे देंगे। ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल यही चीज़ जो हमने बी पॉइंट पे रख के सर्किल लगाया है और आर्क लगाए हैं, इसी तरह हमें सी पर भी करना है। एक 90 डिग्री का एंगल मालूम करने के लिए, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, तो यही हम यहाँ पर भी दोहराएंगे। कंपास को इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क लगाना है। ये दूसरा आर्क लगा लिया हम, एक आर्क लगाया हमने यहाँ पर। इस तरफ से भी यही करेंगे। ये आर्क जहाँ पर कट हो रहा है उसको हम सी से मिला देंगे। एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो ये हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। स्क्वायर के अंदर 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी 2.5 ये साइड है तो ये साइड भी 2.5 होगी, और ये 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर भी हमें 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। ये आर्क हमने लगा लिया। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट डी है, इस पॉइंट को डी कहेंगे। ए टू डी इस लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ज्वाइन पॉइंट ए एंड डी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। ए बी सी एंड डी। स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ए टू डी जो लाइन है इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा लिया हमने। यहाँ एरो बना देंगे हम। इसको हमने एल मार्क कर लिया। अब सी डी लाइन जो है 2.5 सेंटीमीटर है, इतना ही आपने मेजरमेंट लेना है और पॉइंट डी पे रखेंगे हम और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पर आर्क ने लाइन को कट किया है उसे मैं ई मार्क कर रही हूँ। अब हमें ई लाइन ये ई लाइन जो है इसको हमें बाइसेक्ट करना है। तो ई लाइन बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे। मोर देन हाफ मैंने कंपास खोला और आर्क एक इधर लगाऊंगी, एक इधर लगेगा आर्क। फिर ए पॉइंट पे रखूँगी मैं, पॉइंट ए पे रखा, इधर एक आर्क लगाया, एक इधर लगाया। ये
कट जो है वाज़े नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनको मैं जोड़ लेती हूँ। यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर ए ई लाइन को, तो इसको मैं ये पॉइंट एम मार्क कर रही हूँ मैं। अब हमने एक सर्किल ड्रॉ करना है। यहाँ एम पॉइंट पर रखा है मैंने, और इसकी मेजरमेंट ए टू एम जितनी है उतना ही लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सीधी लाइन इसको मैं ऊपर तक बढ़ाऊंगी यहाँ तक कि वो सर्कल से टच करेगा। इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे ऊपर तक, तो यहाँ पर इसने सर्कल को टच किया। अब इस लाइन के ऊपर इसको हम एफ मार्क कर लेते हैं। अब जैसा कि ये साइड जो लिया था 2.5 लिया था सीडी लाइन के मुताबिक, मेजरमेंट के मुताबिक सीडी लाइन की मेजरमेंट 2.5 थी, तो हमने DE भी 2.5 लिया था। तो ये हमें स्क्वायर की एक साइड मिल गई, और जैसा हम जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, तो यहाँ ये साइड भी 2.5 ही होगी। तो इसको आप मेजर कर लेंगे। कंपास से मेजर कर लिया मैंने 2.5, और ये जो DF लाइन है इसके ऊपर मैं 2.5 रेडियस का एक कट लगाऊंगी। 2.5 मैंने कंपास पे मेजर कर लिया और एक कट लगा दिया। यहाँ पर जी मार्क कर लेते हैं। ये जी है पॉइंट। जी पॉइंट पे से हमें एक सीधी लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, तो 90 डिग्री का एंगल हमें जो है वो चाहिए होगा। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले इन दोनों में आपको करके बताया था, तो इसी तरह हम छोटा सा एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, एनी रेडियस। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने रखा, एक आर्क लगाया, एक इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाया। अब इधर एक सामने आर्क लगाएंगे, इसी तरह यहाँ पर भी। दूसरा आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये एन पॉइंट हो गया। ये साइड हमने 2.5 सेंटीमीटर ली थी, इतने ही बराबर का हमने एक आर्क लगाया। जी पॉइंट पे हमने रखा, एक आर्क लगाया। इसी तरह डी पॉइंट पे रखेंगे, डी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये इस पॉइंट को हम एच का नाम दे देंगे। तो DEGH इज द रिक्वायर्ड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 ABCD, draw ABCD is a given rectangle. नंबर 2 पॉइंट होगा प्रोड्यूस। जब हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया था तो AD साइड AD जो थी उसको हमने प्रोड्यूस किया था। तो प्रोड्यूस साइड AD टू E making measurement DE is equal to measurement of CD। ठीक है, तो हमने जो है इस AD लाइन को आगे प्रोड्यूस किया और फिर एक आर्क लगाया जो कि बराबर था CD लाइन के मेजरमेंट के। तो इस तरह से DE लाइन हमने ड्रॉ कर ली, यानी स्क्वायर का एक साइड हमने ड्रॉ कर लिया। नंबर 3 पॉइंट है बाइसेक्ट AE
एट एम, ए ई, ये ए ई है लाइन, इसको हमने एम पॉइंट पर बाइसेक्ट किया। फोर्थ पॉइंट था विद सेंटर एम एंड रेडियस, measurement of AM line, construct a semicircle, construct a semi। यहाँ पर हमने कंपास को एम पर रखा था, एम को सेंटर लिया था और ए एम मेजरमेंट के मुताबिक उसको खोल लिया था कंपास को, और हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया था। पॉइंट 5 है प्रोड्यूस CD to meet the semicircle at point F। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये सीडी लाइन जो थी इसको हमने ऊपर तक प्रोड्यूस किया, तो इसने यहाँ पर इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया उसको हमने एफ का नाम दे दिया। नंबर 6 पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क ऑन DF line which cut at point G such that measurement of DG line is equal to measurement of DE। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने एक आर्क लगाया था। जब यहाँ पर ये एफ सेमी सर्कल से कट कर गया तो इसी लाइन पर DF लाइन पर हमने एक आर्क लगाया था जो कि 2.5 के बराबर था, क्योंकि DE साइड जो है ये 2.5 की है, तो हमने इतनी ही DE के मेजरमेंट के बराबर यहाँ पर एक आर्क लगाया और DG साइड ड्रॉ कर ली जो कि बराबर थी DE के। तो दोनों साइड बराबर हैं क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमें स्क्वायर के 2 साइड मिल गए और बाकी 2 साइड भी हमने उसी मेजरमेंट की ड्रॉ कर ली। फिर 7 पॉइंट होगा एज DG side of square draw the adjacent side of draw the two side कर लें इसे draw the, या एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, ड्रॉ द टू साइड ऑफ द स्क्वायर, हैंस DEGH is the required स्क्वायर। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखवा दी, ड्रॉ भी कर दिया और आपको हर पॉइंट समझा भी दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। 1 2 3 4
4.5 इधर आ रहा है। ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। इसको बी और इसको सी मार्क कर लिया है मैंने 4.5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने पहले जिस तरह किया था उसी तरह करना है। यहाँ मैंने ये आर्क लगाया है सूटेबल रेडियस का। अब इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और एक और आर्क लगाएंगे। अब जो ये कट आया है इस कट के ऊपर रखना है कंपास। इस कट के ऊपर रखा है मैंने और एक और आर्क लगाया है। पहले वाले पॉइंट पे मैंने रखा है और एक आर्क लगा रही हूँ। सेकंड वाले पे लगाएंगे और फर्स्ट आर्क को कट करेंगे। ये इस पॉइंट पे कट हुआ है, यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं स्ट्रेट। यहाँ हमने एक ये लाइन खींच ली है, यहाँ एरो बना देंगे और इसको मैंने यहाँ एस मार्क कर दिया। तो यहाँ मैंने एक रे यहाँ मैंने BS रे ड्रॉ कर ली है। अब इस रे के ऊपर हमें रेक्टेंगल के दो साइड्स दिए गए हैं, एक 4.5 है और दूसरा 2.2 है। तो 2.2 जो है वो मैं कंपास पे मेजर कर लूँगी। ये 2.2 मैंने मेजर कर लिया है कंपास पे और मैंने B को सेंटर लिया और एक आर्क लगाऊंगी BS रे पे। इसी तरह हमें C पर भी एक आर्क लगाना है। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल इसी तरह से जैसे B पॉइंट पे रख के किया था हमने, आर्क लगाया था, इसी तरह आपको 90 डिग्री का एंगल मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर कंपास से नहीं कर रही हूँ, यहाँ D से कर रही हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल इधर आ रहा है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन खींच ली हमने। ये 90 डिग्री एंगल है इसका और इस पर भी जैसा हमने यहाँ आर्क लगाया था 2.2 का आर्क हमने यहाँ लगाया था, सेम वही आर्क हमने C पॉइंट पे भी रखकर आर्क लगा लिया। अब आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इसको मैं A मार्क कर रही हूँ और इसको D। तो A to D लाइन ड्रॉ कर लेंगे। A to D लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। ABCD गिवन रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने रेक्टेंगल को। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो इसको अब हमें स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले AD लाइन जो है इसको आगे बढ़ाना है। AD लाइन को मैंने आगे तक प्रोड्यूस कर लिया है। यहाँ एक एरो बना देते हैं और इसको P मार्क कर देते हैं। और अब हम एक आर्क लगाएंगे और जो बराबर होगा CD साइड के, CD मेजरमेंट ऑफ CD लाइन जो है उसके जस्ट बराबर लेना है अपने, इक्वल होगा। और इसको D पॉइंट पे रखेंगे। D पॉइंट पे रखा है मैंने और एक आर्क लगा दिए। और जहाँ पर इस आर्क ने DP रे को कट किया है इसको हम E मार्क कर देंगे। अब हमने ये A और E लाइन जो है, AE लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है। AE लाइन के मैंने मोर देन हाफ कंपास को खोल लिया है और A पॉइंट पर मैंने रखा है कंपास को और एक आर्क इधर लगाऊंगी ऊपर, एक नीचे की तरफ लगेगा। इसी तरह हमने E पॉइंट पे रखना है। पॉइंट E पे रखा है और एक आर्क इधर लगाया, दूसरा नीचे। ये आर्क बहुत दूर है तो इसको थोड़ा
नीचे लाते हैं ताकि ये कट कर सके सेकेंड आर्क को। तो ये हमें पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये पॉइंट है। तो ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ए ई लाइन को इसने बाइसेक्ट कर दिया। अब हमने जिस पॉइंट पर ये ए ई लाइन बाइसेक्ट हुई है, इस पॉइंट को हम एम मार्क कर देते हैं। अब हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट एम पर रखेंगे हम। यहाँ मैंने एम पॉइंट पर रखा है, इसका रेडियस ए एम के बराबर लिया है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब हमने ये सी डी लाइन जो है इसको इतना बढ़ाना है कि ये ऊपर सर्किल को कट करे। तो इस पॉइंट पर लाइन ने सर्किल को कट किया, तो इसको हम आर मार्क कर देंगे। कंपास को मैंने डी की मेजरमेंट के हिसाब से खोल लिया है और अब मैं डी एफ लाइन पर एक आर्क लगाऊंगी। जो सेम मेजरमेंट का है डी ई की। तो इसको जहाँ पर आर्क ने डी आर लाइन को कट किया है उसको मैं एफ मार्क कर देती हूँ। ये एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। एफ को हम सेंटर लेंगे और एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था, पॉइंट बी को लिया था। तो बिल्कुल सेम हमने उसी तरह करना है। तो यहाँ एफ पे मैंने कंपास को रखा और एक सर्किल, एक आर्क ड्रॉ किया है यहाँ पर। उसके बाद मैं इस पॉइंट पर जिस पे लाइन कट की है उस पे रखा है मैंने। और यहाँ मैं कट लगाऊंगी, फिर इस कट पे रखेंगे और अगला कट लगाएंगे। क्योंकि कट बहुत मुश्किल से लगता है तो मुझे पेपर को मूव करना पड़ रहा है। एक आर्क हमने इस पॉइंट से लगाया और दूसरा आर्क इस तरफ से लगाया जिसने फर्स्ट आर्क को कट किया। तो यहाँ मैंने एफ पॉइंट और जो मैंने आर्क लगाया था एफ पॉइंट, इस एफ पॉइंट को आर्क से मिला दूंगी मैं। ये हमने एक रे ड्रॉ कर ली है और इसको हम एन मार्क कर देते हैं। यहाँ मैंने डी एफ की मेजरमेंट जितनी थी उतना मैंने कंपास खोल लिया। अब मैंने कंपास को एफ पॉइंट पे रखा है और एक आर्क लगाऊंगी एफ एन रे पर। पॉइंट पर इस आर्क ने कट किया है, इसको मैं जी मार्क कर दूंगी। अब जी पॉइंट जी को हम एफ से पॉइंट जी को हम पॉइंट ई से मिला देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो ये स्क्वायर हमने बना लिया है। डी ई एफ जी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो यहाँ हमने स्क्वायर डी ई एफ जी ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ यहाँ पर कितनी थी? 2.2 सेंटीमीटर लेंथ थी। लेंथ यानी लंबाई, और चौड़ाई जो है 4.5 है। तो 2.2 cm मल्टीप्लाई बाय 4.5 cm। 2.2 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया, 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम कर लिया हमने। अब एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो मैंने जब इसकी साइड मेजर की है तो 2.2 से ऊपर आ रहा है, तकरीबन 2.3 है, तो मैं 2.3 ले रही हूँ। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इज इक्वल टू 5.2 आ रहा है। 2.9 आ रहा है, 5.3 भी ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एरिया
एरिया ऑफ स्क्वायर डी, एफ और जी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पेरीमीटर मालूम करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी थी? 2.2, विड्थ 4.5 है। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.7 आएगा, इज़ इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया ABCD का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर DEFG इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। स्क्वायर के 4 साइड होते हैं और चारों इक्वल होते हैं, तो 4 को हम किसी एक साइड की जो मेजरमेंट है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2.3 हमने मेजर किया था। तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 से 9.2 आ रहा है, 9.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर DEFG इज इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें वेरीफाई करना है। कुछ सवाल में हमसे कहा गया है कि वेरीफाई करें कि स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो छोटा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। तो यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर जो है 9.2 आ रहा है और रेक्टेंगल का 13.4 आ रहा है, तो 13.4 का जो है बड़ा है स्क्वायर से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is less than the perimeter of rectangle ABCD। तो ये यहाँ पर वेरीफाई कर दिया हमने कि इसका स्क्वायर का जो है वो छोटा है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों की कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम है। तो फर्स्ट में मैंने आपको शॉर्ट कंस्ट्रक्शन बताई थी, उसमें मैंने आपको रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन जो थी वो मैंने नहीं लिखवाई थी। तो इसमें मैं आपको एक लॉन्ग कंस्ट्रक्शन लिखवा रही हूँ जिसमें मैं आपको रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन भी लिखवा देती हूँ साथ साथ। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सबसे पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD, नंबर 2 पॉइंट होगा। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या ड्रॉ किया था? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने B को हमने सेंटर लिया था। टेक B as a center, draw
एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ड्रॉ a ray BS रे हमने ड्रॉ किया था। बी को हमने सेंटर लिया था और 90 डिग्री का एक एंगल हमने ड्रॉ किया था और फिर उस 90 डिग्री के एंगल पर हमने BS रे ड्रॉ की। थर्ड है अगेन टेक B एज ए सेंटर, again take B as a center, draw an arc of radius 2.2 centimeter which cuts BS ray at point A। फिर हमने B को सेंटर लिया था, कंपास को 2.2 सेंटीमीटर जो कि हमें गिवन है उसको हमने खोला और फिर एक यहाँ पर आर्क लगाया। जिस पॉइंट पर BS रे कट हुई आर्क से उस पॉइंट को हमने A मार्क कर दिया विद C एज ए सेंटर। C as a center, draw a ray CF at 90 degree angle, B पॉइंट को सेंटर लिया था, इसी तरह C सेंटर लिया और हमने सेम उसी तरह 90 डिग्री का एंगल लिया और एक हमने CR रे हमने ड्रॉ की थी। ये C और R रे हमने ड्रॉ की थी, ये CR है। CR रे हमने ड्रॉ की थी 90 डिग्री के एंगल पर। फिर 5 पॉइंट है अगेन टेक C एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.2 centimeter which cut CR ray at point D। CR रे जो हमने ड्रॉ की थी उस पर हमने 2.2 का एक आर्क लगाया और जिस पॉइंट पर आर्क ने कट किया उसको हमने D मार्क कर दिया। अब फाइनली क्या करेंगे कि ज्वाइन A to D एंड D to C। तो ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ज्वाइन D to A एंड C, ABCD is the given rectangle। तो ये मैंने रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन आपको लिखवा दी है। अब हम स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फर्स्ट में मैंने आपको रेक्टेंगल की नहीं लिखवाई थी तो रेक्टेंगल की मैंने ये लिखवा दी है। सेम है, अल्फ़ाबेट्स शायद चेंज करने पड़े वरना दोनों में सेम ही लिखें। अब हम स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन फॉर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू गिवन ABCD। इसमें नंबर 1 पॉइंट है प्रोड्यूस साइड, क्योंकि अब रेक्टेंगल तो हम ABCD ड्रॉ कर चुके हैं, अब आगे हम स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस साइड AD टू P मेकिंग मेजरमेंट ऑफ DP is equal to measurement of CD। Produce side AD to P making measurement of DE is equal to measurement of CD। तो यहाँ पर हमने AD सबसे पहले स्क्वायर बनाने के लिए AD लाइन को
एडी लाइन को प्रोड्यूस किया था आगे की तरफ, पी तक हमने प्रोड्यूस किया और उसके बाद हमने सी डी को हमने मेजर किया और यहाँ पर एक आर्क लगाया और आर्क ने जो जिस पॉइंट पर कट किया उसको हमने ई पॉइंट दे दिया, ई मार्क कर दिया। तो इस तरह से डी मेजरमेंट ऑफ डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। तो ये साइड जितनी लेंथ की है उतनी ही लेंथ की हमने डी लाइन भी ड्रॉ करनी है। बाइसेक्ट ए ई एट एम, ए ई को हमने बाइसेक्ट किया था, मोर देन हाफ रेडियस दिया था और फिर आर्क लगाया था, 2 आर्क लगाए थे, एक ए पॉइंट पर रखकर और एक ई पॉइंट पर रखकर। तो जहाँ पर दोनों आर्क कट हुए उसको हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। जिस पॉइंट पर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ उसको हमने एम मार्क कर लिया। थर्ड पॉइंट है विथ सेंटर with center M, draw a semicircle of radius equal to measurement of लाइन सेगमेंट ए एम पॉइंट पे हमने कंपास को रखा था, ए टू एम के बराबर हमने कंपास को खोला और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। नंबर 4 पॉइंट है प्रोड्यूस सी डी लाइन टू मीट द सेमी सर्कल at point R, सेमी सर्किल। तो ये सी डी लाइन जो थी इसको हमने प्रोड्यूस किया ऊपर तक, और जहाँ सर्किल पर ये लाइन मिल रही थी, जहाँ सर्किल पर टच कर रही थी वहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया था, इस लाइन को यहाँ तक मिलाकर। उसके बाद 5 पॉइंट है ड्रॉ आर्क ऑन डी आर रे which cut at point F such that measurement of DF is equal to measurement of DE। फिर हमने क्या किया था कि कंपास को ये डी आर रे जो है इस पर हमने एक आर्क लगाया था और वो आर्क बराबर था DE के। DE को हमने मेजर किया था कंपास पर और फिर एक आर्क लगाया था यहाँ पर, और जब आर्क ने कट किया तो उसे हमने F मार्क कर दिया था यहाँ। with F as a center, draw angle of 90 degree to draw a ray FN। फिर FN रे ड्रॉ की थी हमने, यहाँ पर हमने F को सेंटर लिया और फिर वही हमने 90 डिग्री का एंगल मालूम करने के लिए हमने एक सूटेबल सा आर्क लगाया और फिर उसकी मदद से हमने 2 आर्क इधर लगाए और जहाँ पर कट हुआ वहाँ हमने एक लाइन रे ड्रॉ कर ली FN अगेन F एज ए सेंटर, ड्रॉ arc of same radius of same measurement of line segment DF which cut
कट एट पॉइंट जी। दोबारा से एफ को सेंटर लिया और डीएफ लाइन के मुताबिक खोल लिया कंपास को और एक आर्क लगाया और इस आर्क ने डीएन रे को कट किया है। जिस पॉइंट पर कट किया उसे हमने जी मार्क कर दिया। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की चारों साइड आ गई, एक ये साइड, जी मार्क किया। जी को हम एफ से मिला देंगे और इधर ई से, तो स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 8 पॉइंट है ज्वाइन जी टू एफ एंड ई टू कंप्लीट स्क्वायर DEF G, square DEF G is the required square। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है।